हेलो हेलो हेलो। वॉइस क्लियर आ रही है आप लोगों को? फटाफट बताइए एक बार। सब चीज क्लियर है? ओके। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एजुकेशन प्लस। तो कैसे हैं आप लोग? फटाफट बताइए, एक बार कमेंट कीजिए। और आप लोग बताएं कि आप लोगों का प्रिपरेशन कैसा चल रहा है। जैसे कि आप लोग डेली क्लास अटेंड कर रहे हैं, क्या आपको कैसा लग रहा है बताइए। जैसे कि हम लोग का क्या चल रहा है, हम लोग क्या पढ़ने वाले, आज हम पढ़ने वाले हिंदी संज्ञा का लेक्चर नंबर 3। ओके। और हम लोगों का जो राइज बैच चल रहा है, जिसमें जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 के लिए ये बैच है। और इसमें क्या क्या आप लोगों को बेनिफिट है आपको मालूम होगा। तो क्या मालूम होगा देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, यहां पर आपको डेली क्लास लाइव मिलेगा डेली। उसके बाद आपको क्लास नोट्स भी मिलने वाला है। उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद 100+ मॉडल पेपर मिलने वाला है। तो आप लोग क्या कीजिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाना है। आपको कैसे ज्वाइन होंगे, सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा और फटाफट आप लोग ज्वाइन हो जाइए। जितने भी नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, ठीक है। और क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का क्लास काफी मजेदार होने वाला है। तो आप लोग अभी पेन पेपर लेकर बैठ जाइए और क्लास को काफी इंगेजिंग वे में पढ़ेंगे। तो बच्चा लोग तैयार हो? आप लोग बताएं, आप लोग एक बार फटाफट। ठीक है। हम लोग ने पिछले लेक्चर में क्या क्या पढ़े थे, क्या क्या पढ़े थे? हम लोग संज्ञा के बारे में पढ़े थे और संज्ञा का कुछ टाइप पढ़े थे। तो संज्ञा का टाइप कितने होते हैं, मतलब संज्ञा का प्रकार। संज्ञा का प्रकार हम लोगों ने देख लिया था। सबसे पहले क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसके बाद होता है क्या, जातिवाचक संज्ञा। और थर्ड में क्या आपका, भाववाचक संज्ञा। उसके बाद द्रव्यवाचक संज्ञा। उसके बाद समूहवाचक संज्ञा। ये सभी संज्ञा आपको मालूम होना चाहिए। ओके, क्लियर है? जिसमें हम लोगों ने सबसे पहला क्या पढ़ लिया था, हम लोगों ने व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में हम लोग पढ़ लिए थे एक बार, पहला पढ़ लिए थे। उसके बाद आज हम लोग पढ़ेंगे जातिवाचक संज्ञा। उसके बाद भाववाचक संज्ञा। उसके बाद द्रव्यवाचक संज्ञा। उसके बाद समूहवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो रेडी हो बच्चा लोग? ठीक है, चलो चलते हैं। देखिए, अभी हम पढ़ेंगे क्या, सबसे पहला टॉपिक है यहां पर जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा क्या है, आपको नाम से भी मालूम चल रहा है कि जातिवाचक संज्ञा मतलब जो शब्द जाति वर्ग या प्रजाति का बोध कराए उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्लियर हुआ? नहीं तो कैसे क्लियर होगा, यहां पर आपको एग्जाम्पल सी पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो देखते हैं क्या होता है। देखिए यहां पर एग्जाम्पल दिख रहा होगा लड़का। तो लड़का क्या, यहां पर लड़का तीन तरह है। सबसे पहले ये आपको दिख रहा होगा, ये इसका नाम राजू है और इसका नाम गोलू है और इसका नाम क्या है, इसका नाम, अपना नाम कमेंट कीजिए आप लोग। क्या नाम है इसका? रामू नाम है। ये तीनों नाम दिया हुआ है। तो ये हम लोग पढ़े थे सबसे प्रीवियस लेक्चर, मतलब इसके पीछे वाले लेक्चर में पढ़े थे कि जो भी एक विशेष नाम हो तो वो क्या हो जाता है, आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता है। लेकिन हम बात करेंगे अभी, क्या बात करेंगे कि जातिवाचक संज्ञा के बारे में बात कर रहे हैं। मतलब कि पूरे जाति का बोध करा रहा है। मतलब यह है कि लड़का, लड़का में सब चीज हो सकता है, सबका नाम हो सकता है। जैसे कि आपका नाम है राहुल नाम हो गया, जैसे कि आपका अंकित नाम है। तो ये जो जैसा पूरा नाम है तो ये किस कैटेगरी में आता है, लड़का। तो लड़का के अंदर आ रहा है तो लड़का आपका क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्लियर? उसी तरह यहां पर आप लोग देख लीजिए किताब। तो किताब के बारे में बात कर रहे हैं। किताब क्या होगा, किताब में ये दिया हुआ मैथ, ये आपका क्या है, मैथ का बुक है। उसके बाद ये आपका क्या है, फिजिक्स का है। और उसके बाद ये क्या है आपका, केमिस्ट्री का बुक है आपका। और ये आपका हिंदी का बुक है। ओके। तो जिसमें से देख रहे हैं कि जो बुक मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, ये सभी क्या हो जाएगा आपका, ये सभी क्या होने वाला है, एक बुक किताब में आ रहा है। ठीक है।
तो ये किताब क्या हो जाएगा आपका जातिवाचक संज्ञा होने वाला है। तो क्लियर हो गया। आपका सिर्फ यहां पर ध्यान देना यह है कि आपको क्या दिया रहेगा, आपको उसके अंदर जैसे कि किताब है, किताब के अंदर क्या क्या आ सकता है, किताब के अंदर बहुत सारे नाम आ सकता है। जैसे कि आपका हो गया फिजिक्स का बुक हो गया, केमिस्ट्री का बुक हो गया, हिंदी का बुक हो गया, इंग्लिश का बुक हो गया। तो ये सभी बुक ये किताब क्या हो जाएगा आपका जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्लियर। अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले व्यक्ति, व्यक्ति में क्या क्या आ जाएगा आपका, लड़का आ गया, लड़की, शिक्षक, डॉक्टर। तो देख सकते हैं कि यहां पर जैसे कि यहां पर एग्जाम्पल दिया हुआ लड़का, लड़का में क्या आता है पूरा जाति का बोध होता है। जैसे कि यहाँ पर लड़का में सभी लड़का लोग का नाम होता है, जैसे कि राहुल हो गया, आपका हो गया राम हो गया, मोहन हो गया, ये सभी आता है। लड़की, लड़की में आपका हो गया सीता हो गया, रेखा हो गया, ये सभी आपका नाम होता है। मतलब आपको यहाँ ध्यान देना है कि पूरे जाति का बोध होना चाहिए। ये क्लियर हो गया। शिक्षक, जैसे शिक्षक में टीचर लोग का आपका नाम होगा टीचर, ठीक है। अब डॉक्टर, डॉक्टर में जितने भी डॉक्टर हैं उनका भी नाम होगा। तो ये आपको बताता है, डॉक्टर आपको दर्शाता है कि ये आपका क्या है, आपका जातिवाचक संज्ञा है। क्लियर हो गया। उसके बाद पशु में बात कर लेते हैं हम लोग, जैसे कि कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, शेर हो गया और हाथी हो गया। तो शेर एक तरह के थोड़ी है, शेर बहुत तरह के होते हैं, मतलब शेर का प्रजाति अलग अलग तरीका अलग अलग तरह से होता है, बिल्ली का भी होता है। ओके, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका जातिवाचक संज्ञा होने वाला है। क्लियर हो गया बच्चा लोग। उसके बाद आप लोग बताएं कि आप लोग का नाम क्या है। तो आप लोग का क्या नाम है, ठीक है, तो आप लोगों का नाम क्या है आप लोग कमेंट कीजिएगा, और वो कौन सा संज्ञा है ये भी कमेंट कीजिएगा। ओके, अब देखते हैं वस्तु में। वस्तु में क्या हो जाएगा आपका, किताब हो जाएगा, कलम हो जाएगा, कुर्सी हो जाएगा, मेज हो जाएगा। तो कलम भी बहुत तरह के आता है, जैसे कि लिंक ग्लेशियर हो गया आपका, आपका हो जाएगा गोल्डेक्स हो गया। ये सभी पेन आते हैं, मतलब इसी कैटेगरी में आते हैं। मतलब जाति का बोध होना चाहिए, सिंपल मीनिंग है। जहां पर आपको जाति का बोध दिख जाए वहां पर आपका क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा होने वाला है। क्लियर। उसके बाद अब देखते हैं स्थान। स्थान में क्या होगा, स्थान में शहर हो गया, गांव हो गया, देश हो गया। तो शहर में क्या होगा, शहर एक बहुत बड़ा शहर, शहर में पता है बहुत सारा शहर आ सकते हैं, जैसे कि लखनऊ हो गया, पटना हो गया, ये सभी शहर आ सकते हैं। मतलब शहर आपका जो मेन हो गया, मेन आपका जातिवाचक संज्ञा आपका शहर होने वाला है। क्लियर। उसके बाद गांव, गांव बहुत तरह के हो सकते हैं, मतलब गांव का नाम बहुत तरह के हो सकते हैं, जैसे कि जहां आप लोग बिलोंग करते होंगे, जैसे गांव से या शहर से, तो गांव का नाम अलग अलग जगह, अलग अलग स्टूडेंट का अलग अलग गांव होगा। तो आपको देखना है कि पूरा जाति का बोध होना चाहिए, तो वो हो जाएगा आपका जातिवाचक संज्ञा। क्लियर। उसके बाद देश देखते हैं। देश, देश आपका क्या है, देश भी आपका जातिवाचक संज्ञा है। देश जैसे कि आपका भारत हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, चाइना हो गया, रूस हो गया, जर्मनी, ये सभी क्या है आपका देश है। क्लियर। तो ये चीज क्या हो जाएगा आपका जातिवाचक संज्ञा होने वाला है। अब उसी तरह पेड़ पौधा में देख लेते हैं। पेड़ पौधा में क्या हो जाएगा, जैसे कि आम, नीम, गुलाब, तुलसी। मतलब आम को जातिवाचक संज्ञा क्यों कहा गया, फल के कैटेगरी में आता है आपका, फ्रूट के कैटेगरी में आता है मैंगो। ओके, मतलब यहां पर आपको दिया हुआ है आम तो जातिवाचक संज्ञा नहीं होना चाहिए, लेकिन जातिवाचक संज्ञा होता है, क्योंकि आम एक तरह का नहीं होता है, बहुत तरह का होता है। आप लोग देखे होंगे कि आम का भी बहुत तरह का नाम होता है, जैसे कि हो गया आपका मालदा हो गया, बम्बैया हो गया, मतलब बहुत तरह का नाम होता है। अगर आपको मालूम है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आप लोग कौन कौन सा आम खाए हैं अभी तक, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा एक बार। और ये क्या हो जाएगा आपका जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। मतलब सिंपल है कि आपको जो दिया हुआ है वर्ड, जो वाक्य दिया हुआ है, जो शब्द दिया हुआ उसको देखना है, और उसको देखकर पता करना है कि उसका अलग अलग उसका नाम हो सकता है कि नहीं उसी कैटेगरी में। जैसे कि देख सकते हैं आम, आम का अलग अलग नाम होता है, सिंपल। नीम, नीम हो गया आपका, गुलाब हो गया, और उसके बाद तुलसी हो गया। ये सभी हो जाएंगे आपका क्या होने वाला है, आपका होने वाला है जातिवाचक संज्ञा। एक बार आप लोग क्या कीजिए, एक बार नोट डाउन कर लीजिए आप लोग फटाफट। चलिए,
ऑल क्लियर हो गया। अब हम लोग क्या बात करेंगे भाववाचक संज्ञा के बारे में। भाववाचक संज्ञा, नाम से ही मालूम चल रहा है भाव। भाव मतलब किसी चीज के बारे में, जैसे कि क्या हो गया आपका, जो संज्ञा किसी भावना मतलब इमोशन और गुण मतलब क्वालिटी एंड दशा, स्टेट अवस्था, कंडीशन या मानसिक स्थिति का बोध कराए। जैसे एग्जाम्पल में आपको दिया हुआ भावना, भावना में क्या होगा आपका, प्रेम हो गया, घृणा हो गया, गुस्सा हो गया, दुख हो गया, डर हो गया। ये सभी क्या होने वाला है आपका भाववाचक संज्ञा होने वाला है। मतलब आपको कोई इमोशन दिखाता हो, इमोशन का बोध कराता हो, क्वालिटी का बोध कराता हो, या स्टेट या कंडीशन का बोध कराता हो। जैसे कि यहां पर दिया हुआ प्रेम, यहां पर आपका क्या कंडीशन फॉलो कर रहा है, प्रेम क्या हो जाएगा, ये आपका इमोशन बताता है। जैसे कि ये आपका क्या बताता है, इमोशन। घृणा, घृणा मतलब कि जलना होता है, किसी से घृणा करना होता है, तो वो क्या होता है आपको इमोशन बताता है, तो ये आपका हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। गुस्सा, किसी से गुस्सा करना, जैसे कि आप लोग किसी से गुस्सा हो गए, तो ये आपका गुस्सा क्या होगा, गुस्सा आपका होगा भाववाचक संज्ञा। ओके, अब बात करते हैं दुख। अगर आपको किसी तरह की परेशानी है, आप लोगों को कुछ चीज समझ नहीं आता है, जैसे कि आप मैथ पढ़ रहे हैं तो मैथ में कोई टर्म समझ में नहीं आते हैं, या कुछ भी एनीथिंग, या कुछ अलग प्रॉब्लम है, उसमें अगर दुख ही आ रहा है, ठीक है, जस्ट मिनट, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम है, 2 मिनट रुक जाइए, आप लोगों को सब क्लियर हो जाएगा। चलो बच्चा लोग, तो क्या पढ़ रहे थे हम लोग यहां पर, अवस्था। अवस्था में देखेंगे जैसे कि बाल्य अवस्था हो गया, युवा अवस्था हो गया, और आपका क्या हो गया, वृद्धा अवस्था होगा। ये सभी क्या हो जाएगा आपका भाववाचक हो जाएगा। ये आपको क्या दर्शा रहा है, ये आपको दर्शा रहा है कंडीशन दर्शा रहा है। जैसे कि छोटा हो गया, छोटा में क्या हो जाएगा आपका, जब आपका उम्र कितना, आपका उम्र 16 साल है, 18 साल है, 12 साल है, ये सब क्या है आपका बाल्यावस्था है। और आपका वृद्धावस्था कब हो जाता है, जब आप लोग बुजुर्ग हो जाते हैं, बुरा हो जाते हैं, मतलब उस समय आपका क्या हो जाता है, वृद्धावस्था हो जाता है। एक कंडीशन को शो कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका भाववाचक संज्ञा होने वाला है। ओके, अब देखते हैं दशा। दशा में क्या होता है, दशा मतलब होगा आपका स्टेट। स्टेट जैसे कि गरीबी हो गया, अमीरी हो गया, मूर्खता हो गया, कमजोरी हो गया। गरीबी, जैसे कि ये गरीबी आपका एक दशा है कि गरीबी, ये आपका क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। अमीरी भी भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। मूर्खता क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा होगा। क्लियर। अब देखते हैं कुछ इसका, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग, क्या बात करेंगे बच्चा लोग, द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या आप लोग द्रव्यवाचक संज्ञा के बारे में सुने हैं कभी? अगर सुने हैं तो एक बार बताइए और कमेंट कीजिए कि द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होता है। फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए और ये बताइए कि क्या आपका एग्जाम्पल दे रहे हैं, आटा क्या द्रव्यवाचक संज्ञा है, आप लोग कमेंट कीजिए, फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए। चलिए, चलिए हम लोग बात करते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा के बारे में। मतलब जो संज्ञा किसी वस्तु का बोध कराए और जिसे हम लोग मेजर कर सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में हम लोग देखते हैं आटा, आटा, आटा को हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, लेकिन उसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, तो ये आपका क्या हो गया, द्रव्यवाचक संज्ञा हो गया। और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि पानी हो गया आपका, पानी क्या होगा, पानी को हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, लेकिन काउंट क्या कर सकते हैं आप लोग, नहीं कर सकते हैं ना। तो ये आपका क्या होगा, ये आपका क्या होने वाला, द्रव्यवाचक संज्ञा होगा। ओके, ये आपका हो गया आटा। उसके बाद हम लोग ले लेते हैं तेल, ऑयल हो गया आपका, तेल हो गया। उसके बाद वाटर हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका, मिल्क हो जाएगा। क्या होगा, मिल्क हो जाएगा।
मतलब सिंपल वर्ड में हम लोग देखें कि वैसा शब्द जो जिसे हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, मतलब हम लोग उसे माप सकते हैं, लेकिन हम लोग उसे गिन नहीं सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे कि आटा को आप लोग, आपसे पूछा जाएगा क्या आप इसे गिन सकते हैं, तो नहीं गिन सकते हैं। ओके, अब उसके बाद आपसे कोई पूछता है कि तेल को गिन सकते हैं, तो आप बोलेंगे कि नहीं गिन सकते हैं, तो ये आपका कौन सा आ जाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा में आ जाएगा। अब देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल जिससे और क्लियर हो जाए। ओके बच्चा लोग, तो देखते हैं क्या है यहां पर एग्जाम्पल में दिया हुआ है तरल। तरल मतलब क्या होता है, सिंपल, तरल आपका लिक्विड हो गया, जैसे कि आपका वाटर हो गया, ऑयल हो गया, उसके बाद आपका मिल्क हो गया, उसके बाद जूस हो गया, ये सभी क्या हो जाएगा, लिक्विड के कैटेगरी में आएगा। जितने भी लिक्विड है और जिसे हम लोग मेजर कर सकते हैं लेकिन काउंट नहीं कर सकते हैं, वो क्या होगा, आपका द्रव्यवाचक संज्ञा होगा। जैसे कि पानी हो गया, दूध, तेल, रस, ये सब क्या होगा, आपका द्रव्यवाचक संज्ञा होगा। अब उसके बाद देखते हैं ठोस, जैसे कि सॉलिड। सॉलिड में क्या आएगा आपका, चावल हो गया, आटा हो गया, चीनी आ गया, आपका नमक हो गया, ये सभी क्या होगा, आपका द्रव्यवाचक संज्ञा होगा। इसको सिर्फ हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजर ही कर सकते हैं, नमक को, चीनी को भी मेजर कर सकते हैं, लेकिन हम लोग इसे गिन नहीं सकते हैं। क्लियर। अब देखते हैं धातु। धातु में जैसे कि मेटल हो गया, मेटल में क्या होगा, सबसे पहले सोना, चांदी, लोहा, तांबा, ये सभी क्या होगा, द्रव्यवाचक संज्ञा होगा। ओके, अब देखते हैं गैस में। गैस वाला काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको जानना चाहिए। ठीक है, जानना क्या है कि गैस में आपका हवा हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। जितनी भी गैस आपको दिख जाए कि जैसे कि हवा हो गया, एयर हो गया, आपका ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन गैस हो गया, ये सभी गैस है जिसे हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये क्या कर सकते हैं, हम लोग मेजर कर सकते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा के कैटेगरी में आएगा। क्लियर हो गया बच्चा लोग, एक बार कमेंट कीजिए आप लोग फटाफट। चलिए चलिए, अब बात करते हैं हम लोग समूहवाचक संज्ञा के बारे में। तो समूहवाचक संज्ञा क्या है, आप लोग एक बार देख लीजिए। क्या होता है समूहवाचक संज्ञा, जो संज्ञा किसी व्यक्तियों, क्या है, जो संज्ञा किसी व्यक्तियों, वस्तुओं या जानवरों के समूह का बोध कराए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा। मतलब सिंपल वर्ड में कि जितने भी व्यक्ति का समूह होना चाहिए और वस्तु का समूह होना चाहिए और जानवरों का समूह होना चाहिए, अगर ये बोध कराता है, समूह का बोध कराता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा। सिंपल, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं कि कक्षा में 40 स्टूडेंट है, मतलब कक्षा में 40 छात्र हैं, तो यहां पर आपका क्या होगा, कक्षा। तो कक्षा मतलब क्लास, क्लास में आपका क्या होगा, क्लास आपका क्या होने वाला है, समूहवाचक संज्ञा है। यहां पर आपको टोटल 40 स्टूडेंट है, मतलब यहां पर नंबर ऑफ स्टूडेंट 40 है, तो ये आपको क्या बता रहा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट ग्रुप बता रहा है, एक समूह बता रहा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, कक्षा, क्लास आपका क्या होगा, समूहवाचक संज्ञा होगा। अब उसी तरह देखते हैं हम लोग सेकेंड एग्जाम्पल। जैसे कि सेकेंड एग्जाम्पल में दिया हुआ है टीम ने मैच जीत लिया, तो ये क्या होगा कि टीम, किसी भी मैच का टीम कब होता है, जब ग्रुप ऑफ पीपुल्स को से ही टीम बनता है। मतलब सिंपल में यहां पर देखना है कि टीम क्या हो जाएगा, आपको समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। अब देखते हैं सेना। सेना क्या हो जाएगा, सेना देश की रक्षा करती है, तो सेना क्या हो जाएगा, आपका समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है मां ने केलों का गुच्छा खरीदा, मतलब यहां पर क्या दिया हुआ है, यहां पर आपको केलों का गुच्छा, ये आपका क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। ओके, आई होप आपको सभी चीज क्लियर हो गया होगा। तो चलते हैं अगला स्लाइड में। तो अगला स्लाइड यह है कि आपको यहां पर स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है, आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और आपके पास 1 मिनट का समय रहेगा, आप लोग सॉल्व कीजिएगा और बताइएगा कि आप लोगों का स्कोर कितना हुआ। ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चन देखिए और सॉल्व कीजिए कि क्या आंसर होने वाला है इसका। पहला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए।
चलिए तो देखते हैं क्या है। जैसे कि यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन दिया जा रहा है, क्या है कि यहां पर बोला जा रहा है कि लड़का कौन सी संज्ञा है, लड़का कौन सी संज्ञा है। तो अभी पढ़े कि लड़का क्या है, आपका जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, तो ये आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी। कैसे लड़का जातिवाचक संज्ञा, मतलब आपको क्या बोले थे, अगर ऐसा शब्द जिसमें उसका बहुत तरह का नाम हो सकता है। ठीक है, जैसे कि लड़का में बहुत सारे नाम हो सकते हैं, जैसे कि आपका नाम ले लेते हैं, आपका हो गया राहुल, हो गया मोंटी, हो गया, ये सभी नाम जो आपको कहीं पर दिख जाए तो वो क्या होगा, लड़का। लड़का आपका क्या होने वाला है, आपका जातिवाचक संज्ञा होने वाला है। क्लियर। अब देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आप लोग सॉल्व कीजिए, बताइए कौन सा आंसर सही होने वाला है। चलिए चलिए, तो क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि मोहित कौन सी संज्ञा है। तो मोहित आपको दिख रहा है कि मोहित किसी एक नाम है, मतलब किसी पर्सन का नाम है। तो मोहित आपको दिख रहा है, तो मोहित क्या हो जाएगा, आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, तो यह आपका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर ए, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ओके, अब चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन पर। अगला नंबर क्वेश्चन ये बोल रहा है, ये कह रहा है कि दूध किस प्रकार की संज्ञा है। तो आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए कि कौन सा सही होगा इसका आंसर। चलिए चलिए आप लोग बताएं, आप लोग बताएं कि कौन सा आंसर सही होगा। बताएं कि यहां पर देखना है आपको कि दूध क्या है, दूध किस प्रकार की संज्ञा है। तो दूध को हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या हम लोग इसे गिन सकते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, दूध क्या आपका लिक्विड है, लिक्विड है। ओके, तो लिक्विड को हम लोग क्या कर सकते हैं, लिक्विड को हम लोग मेजर कर सकते हैं, लेकिन हम लोग उसे काउंट नहीं कर सकते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन पर। चलिए अगला नंबर ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सोना किस प्रकार का संज्ञा है। तो आपको चार ऑप्शन दिया हुआ है, फटाफट बताइए। देखिए यहां पर क्या होगा, सोना किस प्रकार की संज्ञा है। तो सोना क्या है, सोना आपका क्या है, एक तरह की मेटल है। ये आपका क्या है, एक मेटल है। तो ये आपको, ये क्या कर सकते हैं, इसका हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। वन सेकेंड, ये आप सेना है, सॉरी यहां पर सोना नहीं है, यहां पर सेना है। ओके, तो यहां पर सेना क्या होने वाला है आप लोग, तो बाई मिस्टेक यहां पर सोना दिख रहा था, कोई बात नहीं, सोना होगा तो वहां पर क्या हो जाएगा, आपका द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। लेकिन यहां पर सेना दिया हुआ है, तो सेना क्या होगा, यहां पर ग्रुप ऑफ आर्मी। तो आर्मी का ग्रुप का क्या कहते हैं, हम लोग सेना कहते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपको समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बताइए कि आप लोगों का कितना स्कोर हुआ, बताइए। टोटल 4 क्वेश्चन अभी कराए, आप लोग बताइए कि कौन सा आपका सही हुआ आंसर, और बताइए, कमेंट कीजिए आप लोग। चलिए अगला नंबर ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्रोध किस प्रकार की संज्ञा है। क्रोध किस प्रकार की संज्ञा है, बताएं। ऑप्शन ए है द्रव्यवाचक संज्ञा, बी व्यक्तिवाचक संज्ञा, सी भाववाचक संज्ञा, और डी क्या है आपका, समूहवाचक संज्ञा। क्रोध मतलब गुस्सा, बताइए आप लोग क्या होने वाला है। तो क्रोध क्या बता रहा है, आपका एक इमोशन बता रहा है। क्या बता रहा है, आपका इमोशन बता रहा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका क्या होने वाला, आपका भाववाचक संज्ञा होगा। क्या होने वाला आपका, भाववाचक संज्ञा। चलिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा इसका राइट आंसर, भाववाचक संज्ञा। अब चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन, अगला नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चा लोग। चलिए अगला नंबर ये क्वेश्चन है कि शहर कौन सी संज्ञा है।
ये आप लोग कमेंट कीजिए कौन सा आंसर रहेगा सही इसका, फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए। चलिए क्या होगा ऑप्शन, शहर। शहर अभी देखिए कि शहर, शहर क्या है आपका, एक प्रकार का एक क्या है, एक जाति का पूरा बोध करवा रहा है। मतलब शहर में क्या क्या हो सकता है, शहर बहुत तरह के हो सकते हैं, जैसे कि शहर का नाम बहुत तरह के हो सकते हैं, जैसे कि आपका आगरा हो गया, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, हरियाणा, जितने भी शहर हैं तो उनका नाम होगा, लेकिन शहर आपका क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा होगा। ओके बच्चा लोग, तो ये आपका क्या होने वाला है, जातिवाचक संज्ञा। क्लियर। अब चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना है कि एग्जाम में आपको ये न लगे कि क्वेश्चन नहीं किए। तो आपको प्रैक्टिस बहुत करना है, बहुत ज्यादा, जितना हो सके प्रैक्टिस आपको करना है, मेहनत करना है। अभी से आपके पास 5 मंथ बचे हुए हैं, 5 मंथ बचे हुए हैं, तो आप लोग लगे रहें। जो लास्ट तक जीतेगा रहेगा वही उनका सिलेक्शन होगा। तो आप लोग डेली क्लास अटेंड कीजिए, और डेली क्लास अटेंड करके जो चीज पढ़ाया जा रहा है क्लास में उसको रिवाइज कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, तभी आप लोग जेएनवी एग्जाम के लिए सिलेक्शन हो पाएंगे। ठीक है, तो आप लोग देखिए क्वेश्चन किस लेवल का पूछा जाता है, और आप लोग डेली पढ़िए। क्या है यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन है, ये पूछा जा रहा है कि राजू किस प्रकार की संज्ञा है। तो राजू किस प्रकार की संज्ञा है, राजू किसी का नाम है। ठीक है, राजू एक नाम है, तो नाम क्या हो जाएगा आपको, राजू एक विशेष नाम है, किसी पर्सन का नाम है, किसी स्टूडेंट का नाम है, तो एक विशेष नाम है, स्पेसिफिक नाम है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्लियर। अब देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। चलिए, घास किस प्रकार की संज्ञा है, बताइए आप लोग, घास किस प्रकार की संज्ञा है। आपको टाइम मिलता है इस पर 20 सेकेंड दे देते हैं आपको, सॉल्व कीजिए आप लोग। चलिए सॉल्व कीजिए, आप लोग सॉल्व कीजिए कि घास किस प्रकार की संज्ञा है। चलिए चलिए बच्चा लोग, क्या होगा इसका राइट आंसर, तो घास आपका क्या हो जाएगा, घास क्या बता रहा है आपका, घास आपका क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। क्योंकि बताइए आप लोग कि घास का बहुत कैटेगरी हो सकते हैं, मतलब घास बहुत तरह के हो सकते हैं, मतलब जिसको हम लोग कैटेगरी में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि घास बहुत तरह का हो सकता है, उसका अलग अलग नाम हो सकता है, अलग अलग जगह पर हम लोग अलग अलग नाम से यूज करते हैं, तो वो आपका क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा होने वाला है। क्लियर हो गया। अब देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर ये क्वेश्चन है कि पुस्तकालय किस प्रकार की संज्ञा है, बताएं आप लोग, समूहवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक। बताएं आप लोग क्या होगा इसका राइट आंसर, बच्चा लोग बताएं। अगर इतना सभी क्वेश्चन जो चीज कराया जा रहा है इस क्लास में, अगर आप लोग कर रहे हैं और अच्छी तरह से स्कोर अच्छा कर पा रहे हैं, तो आपको सिलेक्शन लेने से कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, तो आपको हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना आना चाहिए। ओके, तो क्या पूछा जा रहा है, पुस्तकालय किस प्रकार की संज्ञा है, बताएं आप लोग। तो ये क्या होगा आपका, जातिवाचक संज्ञा। क्योंकि पुस्तकालय, पुस्तकालय अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम हो सकता है। जैसे कि पुस्तकालय का अलग अलग नाम होता है, जैसे कि लाइब्रेरी का कोई अलग नाम रख दिया, जैसे कि कोई एक्सेस पॉइंट हो गया, या कोई कुछ भी एजुकेशन लाइब्रेरी, मतलब लाइब्रेरी का अलग अलग नाम लिख सकते हैं हम लोग। तो ये आपका क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा, पूरे जाति का बोध करा रहा है पुस्तकालय, तो ये आपका क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा तो होगा नहीं, व्यक्तिवाचक संज्ञा तो होगा नहीं, द्रव्यवाचक संज्ञा तो नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा होगा। क्लियर हो गया। अब देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। चलिए,
अगला नंबर क्वेश्चन ये है कि मिठास मिठास किस प्रकार की संज्ञा है? बताएं आप लोग, मिठास किस प्रकार की संज्ञा है? भाववाचक है कि समूहवाचक है कि व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, जातिवाचक? बताएं। मिठास बताइए आप लोग कि किस प्रकार की संज्ञा है, बताएं आप लोग। तो ये देख सकते हैं, नाम से ही मालूम चल रहा है एक भावना व्यक्त हो रहा है। मिठास, खट्टा मीठा, खट्टा मीठा मतलब जो चीज खट्टा लगता है वो खट्टा, और मिठास क्या हो जाएगा, एक भावना दिख रहा है, ठीक है, भावना व्यक्त कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका भाववाचक संज्ञा होगा। ओके, चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन पर। तो 11 नंबर क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि चाय कौन सी संज्ञा है? बताएं आप लोग फटाफट कि चाय कौन सी संज्ञा होने वाली है, बताएं आप लोग, बताइए बताइए आप लोग। क्या ये समूहवाचक संज्ञा होगा, जातिवाचक संज्ञा होगा, द्रव्यवाचक संज्ञा होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा? बताइए। देखिए चाय क्या आपका लिक्विड है, सिंपल। तो लिक्विड हम लोग क्या पढ़े थे, लिक्विड जहां पर दिख जाए तो लिक्विड को हम लोग क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं कि नहीं, नहीं गिन सकते हैं। जहां पर आपको कोई भी लिक्विड दिख जाए, आंख मूंद कर आपको क्या करना है, वहां पर आप लोग द्रव्यवाचक संज्ञा टिक करके आ जाना। क्योंकि देख सकते हैं कि लिक्विड को हम लोग नहीं गिन सकते हैं लेकिन मेजर कर सकते हैं, तो वैसी संज्ञा को हम लोग क्या कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ओके, तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्लियर? अब चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन पर। अगला नंबर ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विद्यालय किस प्रकार की संज्ञा है? बताइए। सेम उसी तरह पुस्तकालय अभी देखें, उसी तरह विद्यालय आपका मिल गया, तो विद्यालय किस प्रकार की संज्ञा होने वाला है, बताइए आप लोग, कमेंट कीजिए। क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा होगा कि समूहवाचक, भाववाचक कि व्यक्तिवाचक? बताइए आप लोग। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होगा, ना ही इसका भाववाचक संज्ञा होगा, ना ही समूहवाचक संज्ञा होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। क्यों? क्योंकि विद्यालय का नाम क्या क्या हो सकता है, बहुत सारे नाम हो सकते हैं विद्यालय का। आप लोग जिस स्कूल में पढ़ते होंगे उनका नाम अलग होगा, और आपका दोस्त जिस स्कूल में पढ़ता होगा, मतलब कि अलग अलग नाम हो सकता है। तो ये पूरे जाति का बोध कराता है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा आपका जातिवाचक संज्ञा। क्लियर? अब बात करते हैं अगला नंबर क्वेश्चन पर। चलिए, अगला नंबर ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सुंदरता कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा? आप लोग कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए, चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चा लोग, फटाफट कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर। तो यहां पर दिया जा रहा है आपका सुंदरता, तो सुंदरता क्या होगा, ये आपका क्या दिखा रहा है, एक भावना दिखा रहा है कि वो एक सुंदर है। ठीक है, तो ये आपका क्या दिखा रहा है, सुंदरता आपका भावना दिखा रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और 14 नंबर क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि बच्चा कौन सी संज्ञा है? आप लोग बताएं बच्चे लोग कि आप लोग कौन सी संज्ञा है, बच्चा कौन सी संज्ञा है, बताएं आप लोग। ओके, तो यहां पर देख रहे हैं कि बच्चा कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है कि जातिवाचक है कि समूहवाचक है कि आपका भाववाचक संज्ञा है? बताएं। बच्चा, बच्चा क्या दिखा रहा है आपका, जातिवाचक संज्ञा। मतलब कि बहुत सारे बच्चा अभी बैठकर, घर पर बैठकर हमारा वीडियो देख रहा है, मतलब संज्ञा का लेक्चर देख रहा है। तो बहुत सारे बच्चे, मतलब एक बच्चे के बारे में तो नहीं बोला जा रहा है, पूरा जाति का बोध हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, अब चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन पर। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, टोली, टोली, ठीक है, टोली कौन सी संज्ञा है? मतलब टोली मतलब हो गया आपका झुंड, हो गया ग्रुप,
मतलब आपका फ्रेंड का ग्रुप होगा, मतलब आप लोग तो अकेले कहीं तो नहीं जाते होंगे, मतलब फ्रेंड के साथ जाते होंगे ग्रुप में, तो एक टोली हो गया। तो टोली कौन सा हो जाएगा आपका, कौन सा ग्रुप होगा, सॉरी ये कौन सा संज्ञा हो जाएगा आपका, ये आपका होने वाला है समूहवाचक संज्ञा। कौन सा ऑप्शन, सी हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग कमेंट कीजिए कि आप लोगों का कितना स्कोर आया, 15 में से कितना स्कोर आया, आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और आपका नाम अगले वीडियो में लिया जाएगा कि इतना नंबर, इतने स्कोर ये बच्चा का आया, मतलब राहुल बच्चा का आया। ठीक है, तो आप ना नाम लिख दीजिएगा कि कितने स्कोर आया। ठीक है बच्चा लोग, तो आपका क्लास यहां तक ही एंड रखते हैं और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, आप लोग जो चीज पढ़ाया गया आप लोग एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। और एक और चीज की क्लास नोट्स तो आपको मालूम होगा कहां पर मिलेगा, आपको आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। ठीक है, बाय बाय, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ यू। चलिए।